हाफिज सईद की रैली रद्द होने पर यह बहुत बड़ी खबर है। आईएसआई के आदेश पर टाली गई 2 नवंबर की रैली। आप जरा खौफ देखिए, मीनारे पाकिस्तान की नई तारीख नहीं बताई गई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले रैली का हुआ था ऐलान, हाफिज सईद के शामिल होने का किया गया था दावा, तो मीनारे पाकिस्तान की नई तारीख नहीं बताई गई। और आप जरा समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही, पहलगाम हमले के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 9 आतंकी ठिकाने, और हाफिज सईद का जो आतंकी ठिकाना है मुरीदके का, लश्कर तैयबा का, उसको भी नस्तराबूद किया गया था। एक वो तो खौफ पहले से अंदर था हाफिज सईद के अंदर, और अब टीटीपी के हमलों के बाद जो कई आतंकी इनके कमांडर मारे गए, उसके बाद ये खौफ और ज्यादा बढ़ गया। अब एक नजर डालते हाफिज सईद के गुनाहों की एक फहरिस्त पर। देखिए 2008 26/11 मुंबई हमला, इसका मास्टरमाइंड। 2006 में मुंबई लोकल में सीरियल ब्लास्ट किया। 2001 में भारतीय संसद पर हमले का यह मास्टरमाइंड। 2000 में लाल किले पर हमले में इसका हाथ था। 2008 में रामपुर में हमला। 2015 में जम्मू कश्मीर में बीएसएफ काफिले पर हमला। लश्कर तैयबा का यह संस्थापक है, जमात उद दावा का यह प्रमुख है। 2008 में यूएन से दोनों संगठन बैन किए गए थे, और उन्हें कौन बोलते हैं? इरशाद साहब बोलते हैं। इनको बैन किया गया था आतंकी गतिविधियों के चलते। 2009 में इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस। इरशाद साहब सुनते जाइएगा आप जरा, क्योंकि आप ही साहब बोल रहे थे। यूएस से $1 करोड़ का इसके खिलाफ इनाम घोषित है। नवाज ने कबूला था हाफिज आतंकी है। नवाज शरीफ ने बोला था हाफिज सईद आतंकी है। और इरशाद साहब, आपकी क्या मजबूरी है कि एक आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो घोषित आतंकवादी, जिसके खिलाफ इनाम घोषित है, उसे आप साहब बोल रहे हैं? अभी जरा सुनिए मोहतरम, आपने बहुत बड़े बड़े इनामात भी गिनवाए, दहशतगर्दी के इल्जाम भी लगाए। एक बुजुर्ग आलमे दीन हाफिज सईद साहब के लिए आपकी चीखें निकल रही। देखिए 5 लोग आप हिंदुस्तान से बैठे हैं, आपकी चीखें निकल रही है। एक आलमे दीन बुजुर्ग आदमी अरे इरशाद साहब, चीखें तो निकाल दी थी मुरीदके पर जब हमला हुआ था। मुरीदके पर लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने पर जब हमला हुआ था ना, तब चीखें वहां की जो निकल रही थी वो आपको सुनाई दी गई होंगी। तभी आपकी जो सेना है, आप लोग आंसू बहा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि नहते लोगों पे चीखें निकलती हैं जब को मासूम लोगों पे को बम बरसा दे। अगर आपने हाफिज सईद का बाल बीका किया होता तो फिर मैं मानता। दूसरी बात यह है कि हाफिज सईद साहब एक बुजुर्ग आलमे दीन है जो दीन की तालीम देते। मैं बार बार आपके चैनल पे, दूसरी जो आप इनामात गिना रहे थे, आज तक प्रूफ नहीं हो सका कि बाकी दहशतगर्दी हाफिज सईद साहब ने की थी। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया की फोर्सेस, पूरी दुनिया के लोग इनके पीछे थे। पूरी दुनिया के आपने क्या कुछ नहीं करने की कोशिश की? क्या कुछ इनामात तकसीम करने की कोशिश नहीं की कि हाफिज सईद साहब को किसी तरह पकड़वा दें? आप इरशाद जी, अब ये मत कहिएगा जो डिटेल हमने बताई वो भी गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सब कुछ गलत बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। हाँ उनको डिक्लेयर करवाया आपने, हाँ उनकी कोशिश की। बिल्कुल इरशाद साहब, आप लोग तो तब भी सच बोल रहे थे ना, जब आप लोगों को ओसामा बिन लादेन के बारे में पता नहीं था। और आखिरकार कहां पर मारा गया? एबटाबाद के अंदर मारा गया, पाकिस्तान के अंदर, वो भी सेना के बिल्कुल जो बेस है वहां पर वो मौजूद था एबटाबाद में। तो आप तो तब भी सच ही बोल रहे थे, आप लोगों को कुछ पता नहीं था। अमेरिकी फौजियों ने, अमेरिकी सेना ने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर उसको ढेर कर दिया। देखिए आपने लाखों डॉलर का, करोड़ों डॉलर का इनाम इसलिए रखवाया कि लोग लालच में आके हाफिज सईद साहब को नुकसान पहुंचा दें। अच्छा। लेकिन आप कामयाब नहीं हुए उस साजिश में। हाँ। अगर ऐसा होता, क्या ख्याल है, अमेरिका अगर हिंदुस्तान में घुस के आपको मारता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस के मारता है, हाफिज सईद साहब तो नहते एक बहुत बड़े आलिम, दीन की तालीम देने वाले, क्या उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे आप और बाकी तमाम इदारे? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जो जिसकी ताकत कुरान हो, जिसकी ताकत ईमान हो, जिसकी ताकत कुरान पाक की दीन की तालीम हो, उसको कोई बाल बीका नहीं कर सकता।